आज की वीडियो में क्लास 8 लेसन 5 प्ले थिंग्स इस पोयम के क्वेश्चन आंसर सहित संपूर्ण एक्सरसाइज को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे, इसीलिए कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए। प्ले मतलब होता है खेलना, थिंग्स मतलब चीजें, चीजों से खेलना, वस्तुओं से खेलना। यहाँ पर एक बच्चा है जो टूटी फूटी टहनियों और चीजों से खेल रहा है। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर सरल शब्दों में समझते हैं। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए वन बाई वन देख लेते हैं। क्वेश्चन ए, वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग? बच्चा कहाँ बैठा था? आंसर ए, द चाइल्ड वॉज सिटिंग इन द डस्ट। बच्चा धूल में बैठा था। बी, वॉट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ? बच्चा किसके साथ खेल रहा है? आंसर बी, द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग। बच्चा एक टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहा है। सी, विच एक्टिविटीज वॉज द पोएट बिजी इन? कवि किस गतिविधि में व्यस्त था? आंसर सी, द पोएट वॉज बिजी विथ हिज अकाउंट्स इन एडिंग अप फिगर्स। पोएट कवि अपने अकाउंट्स, अपने लेखे जोखे में बिजी था। इन एडिंग अप फिगर्स, आंकड़ों को जोड़ने में, मतलब आंकड़ों को जोड़ने में और लेखे जोखे के साथ पोएट कवि बिजी था। आंसर डी, व्हाट हैज द पोएट फॉरगॉटन? पोएट कवि क्या भूल गया है? आंसर डी, द पोएट हैज फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज। पोएट कवि स्टिक्स लकड़ियों और मड पाई और कीचड़ में तल्लीन होने की जो कला है वो भूल गया है। कीचड़ और लकड़ियों में तल्लीन होने की जो कला है वो भूल गया। मतलब जैसे छोटे बच्चे धूल मिट्टी कीचड़ में बिजी रहते हैं और लकड़ियां पा जाते हैं, उसको खेलने में तल्लीन हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जो पोएट है वो इन सब में तल्लीन होना भूल गया है, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है, बड़े हो गए हैं जो पोएट हैं, और वो लेखे जोखे में, अपने दुनियादारी में, इन सब चीजों में व्यस्त हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि लेखक इन सब चीजों को भूल गया है। क्वेश्चन ई, व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस? पोएट ने, कवि ने क्या पार करने का स्ट्रगल किया? आंसर ई, द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। पोएट कवि ने इच्छाओं के सागर को पार करने का संघर्ष किया। मतलब वह जो इच्छाओं का सागर है, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए संघर्ष किया। मतलब उसको शांत करने के लिए जो इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करने का प्रयास किया, संघर्ष किया। क्वेश्चन एफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिजायर? सी ऑफ डिजायर फ्रेज वाक्यांश से आप क्या समझते हैं? आंसर एफ, I understand by the phrase the sea of desire mean endless and unlimited desire of human। मैं sea of desire वाक्यांश का अर्थ समझता हूँ कि अनंत और असीमित मनुष्य की इच्छाओं से। मतलब जो इच्छाओं का सागर है उसका अर्थ यही होगा कि मनुष्य की जो अनंत, कभी ना खत्म होने वाली और असीमित इच्छाएं हैं उससे लिया जाता है। मतलब जो मनुष्य की इच्छाएं वो कभी नहीं खत्म होती, इच्छाओं का सागर होता है मनुष्य के अंदर। इसीलिए कहा गया है इच्छाओं का सागर। इस फ्रेज का यही अर्थ है, एंडलेस एंड अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ह्यूमन। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। फर्स्ट, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो राइमिंग वर्ड लिखने हैं, मतलब 2 राइमिंग वर्ड लिखना है। तो 2 राइमिंग वर्ड लिखने से पहले आपको हम बता दें राइमिंग वर्ड होता क्या है। राइमिंग वर्ड वे वर्ड्स होते हैं जो पोयम के लास्ट में आते हैं, मतलब पोयम के हर लाइन के लास्ट में आते हैं और एक दूसरे से मैच करते रहते हैं। मतलब जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। एक लाइन का लास्ट वर्ड दूसरे या तीसरे लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता रहता है, उसका प्रोनाउंसिएशन मैच करता रहता है, उसी को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट, डस्ट का राइमिंग वर्ड होगा मस्ट, रस्ट। ये बोलने में एक ही जैसे लग रहे हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा लग रहा है ना, इसीलिए इसको डस्ट का राइमिंग वर्ड कहा जाएगा। डस्ट का राइमिंग वर्ड हुआ मस्ट, रस्ट। इसी तरह बी, आवर का राइमिंग वर्ड हुआ पावर, शावर। सी, थिंक का राइमिंग वर्ड हुआ सिंक, लिंक।
डी, सीक का राइमिंग वर्ड हुआ वीक, मीक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। Question 2. Hockey is a sport which is played with a stick and a ball. Even below are some games. नीचे कुछ गेम्स दिए गए हैं, खेल दिए गए हैं। Write what they are played with. लिखिए कि वह किसके साथ खेले जाते हैं, मतलब किन किन चीजों को मिलाकर उसको खेला जाता है। जैसे जो हॉकी होता है वो बॉल और स्टिक के साथ खेला जाता है, इसी तरह अन्य जो खेल हैं वो किसके साथ खेले जाते हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे करके बताया ही गया है हॉकी का, ए हॉकी स्टिक एंड ए बॉल। क्रिकेट, क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, ए क्रिकेट बॉल एंड ए बैट। क्रिकेट बॉल होता है उसके और बैट बल्ले के साथ खेला जाता है। स्केटिंग, स्केटिंग रोलर स्केट के साथ खेला जाता है। बैडमिंटन, बैडमिंटन ए बैडमिंटन रॉकेट एंड ए शटल कॉक, मतलब बैडमिंटन का जो रॉकेट होता है उससे, और शटल कॉक मीन्स होता है जो पंख होते हैं उसके साथ खेले जाते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल एक फुटबॉल से ही खेला जाता है। अब लास्ट में एक्टिविटी दी गई है, आइए देखते हैं। लेट्स डिस्कस एंड राइट। आइए डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और लिखते हैं। इसको आप लोगों को स्वतः ही करना है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा दे रही हूँ। डिस्कस एमंग योरसेल्फ द गेम यू लाइक द मोस्ट एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट। आप लोग आपस में डिस्कस करिए उस गेम के विषय में, खेल के विषय में जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और उसके विषय में एक पैराग्राफ लिखना भी है। मतलब जो भी आपको खेल सबसे ज्यादा पसंद है उसके विषय में एक पैराग्राफ आपको लिखना है, मतलब कुछ लाइंस लिखने हैं। सेकंड, मेक ए लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर कंट्री। अपने देश के खिलाड़ी के, फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी की एक लिस्ट बनानी है। एंड डिस्कस व्हाई यू एडमायर देम, और ये चर्चा करना है कि आप लोग उन्हें एडमायर, उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं, मतलब उनको, उनके खेल को देख करके उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं, इसको लिखना है। इसको आप लोग बच्चों स्वतः। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लास 8 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आप सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, हिंदी में अनुवाद और क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल शब्दों में देख सकते हैं और उसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो प्ले थिंग्स पोयम है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारतीय पोएट हैं। और हमेशा की तरह हम कहेंगे कि अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।